अखिल भारतीय अहिर महासभा विदर्भ प्रांत के तत्वावधान में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में तारीख 14 नवंबर 2023 को गोपाल कृष्ण मंदिर परिसर गौरक्षण महासभा वर्धा रोड धंतोली में बड़े हर्षोल्लास से पूजा संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना भैया यादव की अध्यक्षता में तथा गौरक्षण सभा के सचिव प्रसन्नाजी पातुरकर, पूर्व सभापति धर्मपेट जोन सुनील हिरनवार, मध्य नागपुर भाजपा अध्यक्ष श्रीकांत आगलावे, प्रकाश यादव, संजय नबीरा, एडवोकेट पवन डिबोले, रामू यादव, प्रफुल्ल यादव, रोशन गिरडे एवं बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की उपस्थिति में गोवर्धन पूजा व भव्य महाआरती सभी समाज बंधुओं द्वारा असंख्य गोमाता के समक्ष संपन्न हुई। विदर्भ प्रांत की कार्यकारिणी की घोषणा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। विदर्भ प्रदेश के प्रभारी व सचिव पद पर सचिन यादव, गोंदिया भंडारा जिला प्रभारी ओम प्रकाश यादव, नागपुर शहर अध्यक्ष कुणाल जी बिलसे, पश्चिम नागपुर अध्यक्ष संतोष यादव, उत्तर नागपुर अध्यक्ष दीपक यादव, शहर उपाध्यक्ष अमित यादव, विनोद अंबाडारे, ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर परमेंद्र यादव, सचिव पद पर पंकज यादव, मानपत्र, दुपट्टा व श्रीफल देकर मान्यवरों के हाथों नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित कर भविष्य के कार्य हेतु शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बंधु का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने उपस्थित होकर पूजा का लाभ उठाया। बोले गिरधारी की, गिरधारी की। आज गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम है। हजारों सालों से इस देश में हर घर में गोवर्धन पूजा होती है और गोपालक समाज जो है, गवली समाज जो, यादव समाज जो है, ये इस दिन को बहुत उत्साह से मनाता है। हमारे गोरक्षण ने इस साल ये तय किया कि यादव समाज जो हर घर में ये विषय होता है, गोवर्धन पूजा होती है, ये गोवर्धन पूजा अगर सामाजिक रूप से एक जगह हुई और पूरा समाज एक साथ ये विषय के साथ गोमाता के संवर्धन के लिए सामने आए, तो उस विषय की चर्चा कुणाल जी से हुई और इस साल से ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे गोरक्षण सभा धंतोली स्थित इस गौशाला में चालू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विषय और बड़ा होते जाएगा और जैसे जैसे ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है और विस्तारित रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा और इसका महत्व जो है वो महत्व समाज के हर उस आदमी को पता चलेगा जो अपने घर में भी पूजा करता है और गोवर्धन को मानता है, गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वो एक जगह आके इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा में सम्मिलित होगा। अहिर समाज का ये गोवर्धन पूजा का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। सभी यादव उनके घर में गाय हो न हो तो अपने घर में एक गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये एक अनेक वर्षों से चलते आई हुई परंपरा है। उसी कारण आज गौरक्षण महासभा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जो प्रमुख लोग हैं हमारे यादव समाज के, अहिर समाज के, वो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम आधा घंटा चलेगा और जिसमें गाय की पूजा हुई है और गाय यहाँ पर गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाया गया है, उसकी एक पूजा हुई है पंडित के हाथ से। एक शुभ मुहूर्त हम लोगों के समाज को ये गोवर्धन पूजा को माना जाता है। उसी प्रकार आज ये परंपरा को जिंदा रखना और चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये ऐतिहासिक स्थान है। 1888 में गौरक्षण सभा की स्थापना हुई थी और तभी से संपूर्ण यादव समाज जो है वो 200 वर्ष पहले यहाँ पर आया है। कई हमारे पूर्वज भी यहाँ पर पहली बार आए थे। हमारे आदरणीय विदर्भ अखिल भारतीय अहिर महासभा के जो अध्यक्ष हैं मुन्ना जी यादव, उनके भी पूर्वज यहाँ सबसे पहले आए थे और उन्हीं के बाद में यहाँ पे वंशवली चालू हुई। और आज का समय ऐसा है कि किसी के भी घर में गौ माता नहीं है और आज शहर बढ़ते जा रहा है तो गौ पालने की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो सभी यादव समाज से ये अछूत होते जा रही है, यानी वंचित होते जा रहा है, जबकि ये हमारा मूल व्यवसाय है और गौ पालन के इससे ही हम पूरा वंश चलते आता था। आदरणीय भगवान श्री कृष्ण के कुल से ये चलते हुए आ रहा है। तो यदुवंश का मूल जो व्यवसाय था ये गौ पालन ही था।
पर आज के हालात इस तरीके के हो गए कि गौ पालना उचित नहीं है करके हमने पहली बार इस ऐतिहासिक जगह पे निश्चय किया है कि हम गोवर्धन पूजा यहीं करेंगे और यहीं के माध्यम से, क्योंकि असंख्य गौ माताओं की उपस्थिति में, भगवान साक्षात श्री कृष्ण की उपस्थिति में, गोवर्धन भगवान के बीच में हमको इतनी अच्छी पावन भूमि में करने का जो सौभाग्य हमें मिला है वो अपने आप में एक आश्चर्य है कि भगवान ने ही हमको यहाँ पे लाया है और संपूर्ण यादव समाज इसी माध्यम से एकत्रित हो रहा है और ये परंपरा हम सदैव चलने देंगे। बस यही हमारी संकल्पना थी और वो सच होते भी दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं इतने यादव समुदाय के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अखिल भारतीय अहीर महासभा विदर्भ प्रदेश की ओर से आयोजित किया गया है गोवर्धन पूजा और महाआरती। तो हम यहाँ के पंडित जी से यह पूछेंगे कि यह पूजा क्यों आयोजन किया जाता है, किस उपलक्ष्य पे आयोजन किया जाता है। तो पंडित जी हमें यह बताइए कि यह पूजा क्यों और किस लिए आयोजन किया जाता है। भैया ये जो है एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान कृष्ण अपने गंतव्य स्थान में थे, अपने आश्रम में थे और अपने गृह निवास में थे, भवन में थे। उन्होंने भगवान से पूछा कि भाई जो है हम जा रहे हैं। भगवान ने पूछा बाबा ये पकवान किस लिए बन रहे हैं। बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करते इसलिए करते हैं कि जो है इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे तो बरसात करेंगे और बरसात करेंगे तो हमें अन्न धन मिलेगा, हमारे सभी ब्रजवासी खुशहाल रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। ये तो जो है उसका कर्म है, बारिश करना नहीं। ये है नहीं कि बारिश नहीं करेगा अगर आप उसका पूजन नहीं करेंगे। अगर आपको पूजन करना है तो मेरे जो है गिरिराज का पूजन करो। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जो है मेरे गिरिराज का पूजन करोगे तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान की ऐसी बातों को सुन करके नंद बाबा ने जो है सभी ब्रजवासियों को बुलाया, उनसे बैठक की और सभी ने एक मत होकर के कहा कि जो है जो कन्हैया कह रहे हैं कि गिरिराज का पूजन होना चाहिए, वही हमारा मत है कि गिरिराज का पूजन होना चाहिए। तभी से वो परंपरा चली आ रही है। इंद्र की पूजा बंद हो गई और भगवान कृष्ण ने गिरिराज की पूजा ब्रजवासियों के द्वारा, नंद बाबा के द्वारा, सबके द्वारा कराई और गिरिराज का पूजन होने लगा। इंद्र कुपित हो गए, भारी ब्रज में बरसात की, इतनी बरसात की कि जो है सारे जो है जितने भी खतरनाक मेघ थे सबको बुलाया और मेघों को बुला करके जो है आदेश दिया कि जो है ब्रज में इतनी भारी बारिश करो कि सारा ब्रज बह जाए। तो भगवान ने उसी दिन बारिश प्रारंभ हुई जिस दिन पूजा बंद हुई इंद्र की। तो जो है भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया। 7 दिन तक भगवान कनिष्ठिका उंगली पर जो है गिरिराज महाराज को धारण किए रखे और सभी ब्रजवासियों को उस गिरिराज के नीचे बुला करके, सभी ग्वाल वाल, सभी गायों को गिरिराज के नीचे बुला करके और जो है 7 दिन तक वहाँ निवास किए। इधर क्या होता है, पता चलता है कि जो है महाराज इतनी बारिश होने के बावजूद सारे मेघों का जितना जल था वो खत्म हो गया। अब जो है वो कहने लगे कि महाराज ये पानी गया तो गया कहाँ। तो इधर अगस्त मुनि जो है चुल्लू लगाकर बैठे हुए थे, वो सारा गिरिराज के ऊपर जितना ब्रज में पानी आ रहा था सारा पानी पी रहे थे, क्योंकि वो त्रेता युग से प्यासे हुए बैठे हुए थे। राम जी ने और जो है सीता मैया की एक दिन एक इच्छा प्रकट हुई कि जो है मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। तो राम जी ने कहा अच्छा सीते। तो राम जी साधारण ब्राह्मण बुला देते थे, सीता जी 4 पूड़ी थाली लगा करके खवा देती थी और सीता जी को संतुष्टि नहीं मिली। राम जी ने एक दिन अगस्त ऋषि को बुला दिया और कहा कि चलो भोजन कराओ। अगस्त ऋषि भोजन करने बैठे तो महाराज 17 भंडार खाली कर दिए। रिद्धि सिद्धि गणेश जी सभी आ गए, हलवाई बन करके जो है पूड़ियाँ सेकने लगे। फिर भी अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरा और अगस्त ऋषि जो है अब सीता जी थक गई। सीता जी ने हाथ जोड़े कि महाराज अब हमसे नहीं होगा। तो बोले अब तो जल तो पिला दो। तो बोले राम जी की तरफ सीता जी ने देखा, बोले महाराज जो इतना खाने वाला है उसको मैं कहाँ से जल पिला पाऊंगी। राम जी ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज इस युग में आपने भोजन किया है, अगले युग में मैं आपको जल पिला दूंगा। वही आज जल अगस्त ऋषि ने पी लिया है। और बलराम जी के स्वरूप में सर्प जो है वो गिरिराज के चारों तरफ कुंडा मार करके बैठे हुए हैं। वो जल सर्प के कुंडे से
जो है अंदर प्रविष्ट नहीं हो पा रहा है और बाहर अगस्त ऋषि उस जल को पी रहे हैं। मैंने आपको संक्षिप्त में गिरिराज पूजन की कथा बताई। यह कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार पूर्वक है, पर मैंने आपको सूक्ष्म तरीके से गिरिराज के पूजन का दृष्टांत बताया। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। आपने देखा किस तरीके से पंडित जी ने हमें पूरे विस्तार से यह घटना बताई कि कैसे पर्वत में बारिश की वजह से कृष्ण भगवान ने अपने अंगुली पे पूरे पर्वत को 7 दिनों उठा के रखा था। तो कैमरामैन प्रवीण के साथ में अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अभिषेक दुबे, नागपुर। उत्तर दक्षिण नैवेद्यम रेस्टोरेंट अब आपके लिए नए अंदाज में। नैवेद्यम स्वाद ऐसा जो एक बार आए उनका दिल खाने बार बार ललचाए। जहां आपको मिलेगा भारत के हर कोने का स्वाद, वो भी एक ही छत के नीचे। साफ सफाई का विशेष ख्याल। तो देर किस बात की, आज ही आइए नैवेद्यम उत्तर दक्षिण और लीजिए एक बेहतरीन स्वाद सिर्फ नैवेद्यम के संग। हमारा पता प्रताप नगर चौक, नागपुर और माउंट रोड, सदर नागपुर। लालित्य का प्रतीक, परंपरा का सार और सुंदरता की परिभाषा का परिचय दीवान साड़ी, जहां हर साड़ी की है एक कहानी। दीवान साड़ी में आपको मिलेंगे आपके स्टाइल की साड़ियां, ट्रेंडी लहंगे, कोट सेट, कुर्ती, वन पीस और भी बहुत कुछ, और ये सब होलसेल प्राइस में। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये सब कुछ आपको मिलेगा होलसेल प्राइस में। तो अब हर त्योहार की शॉपिंग होगी सिर्फ दीवान साड़ी स्टोर से। हमारा पता पत्नी भवन, गांधी बाग, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9373128096। दीवान साड़ी, जहां हर साड़ी की है एक